सोचने वाली बात है कि दुख सुख ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। हम अपने आसपास के लोगों को देख लें, खुशी गम ये सब ज़िंदगी में चलता रहता है। लेकिन कभी कभी मूड इतना भी ख़राब हो जाता है कि दिल करता है कि सारा कुछ ख़त्म करके ना कहीं दूर चली जाऊं, या खुद को कमरे में बंद कर लूं, कंबल लेके किसी से ना बात करूं। बच्चे रो रहे हैं तो रो रहे हैं, घर बिखरा हुआ तो बिखरा रहे हैं, मैं क्या करूं। या फिर अंदर से एक आवाज़ आती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी किस्मत में ही ऐसा क्यों लिखा गया है। बहुत सारी चीज़ें माइंड में आ जाती हैं। और अक्सर इसलिए भी मूड ख़राब होता है कि जब ज़िंदगी में जो हमने सोचा होता है वैसा हमें नहीं मिलता। जो सोचते जो करना चाहते हैं आसपास के लोग करने नहीं देते, अपनी मर्जी शामिल कर लेते हैं, हमारी सोच को कहीं ना कहीं ख़त्म कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से मूड ख़राब हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसे होता है, क्योंकि खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी भी हमारी अपनी ही है। हमने ही अपने आप को सुकून देना, खुद से प्यार करना और खुद को खुश रखना है। तो अगर आपके आसपास के माहौल की वजह से, अपनी ज़ात की वजह से, ज़्यादा सोचों की वजह से आपका मूड ख़राब होता है, तो आज की वीडियो आपने मुकम्मल सुननी है और देखनी भी है, और कमेंट करके फिर अपनी राय भी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। वीडियो में वही हम मेरी रूटीन देखेंगे, घर के काम, साथ साथ हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। लेकिन टॉपिक की तरफ जाने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं और आप हम एक फैमिली की तरह रह सकें, अपने मसले मसाइल डिस्कस कर सकें। अच्छा, अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले यहाँ पे मैं 2-3 सवालों का जवाब देना चाहती हूँ। अक्सर मुझसे पूछा जाता है इंस्टाग्राम पे कि आप अपने बारे में बताएं। अगर आप कहती हैं कि आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो फिर आप वीडियो किस तरह बना लेती हैं, और वो भी आप ससुराल के टॉपिक पे अक्सर बात करती हैं। तो जी जनाब, मैं जॉइंट फैमिली में ही रहती हूँ। मेरी शादी को भी 3 साल हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक बेटी है। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मैंने चैनल जब बनाया था तो मेरे हस्बैंड की मुझे बहुत सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उनकी इजाज़त से बनाया था, उसके अलावा मैंने किसी से इजाज़त नहीं थी ली। यहाँ तक कि मेरी अम्मी अब्बू को भी नहीं था पता। तो अभी तक मेरे ससुराल में किसी को भी नहीं पता। जब पता चलेगा तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि क्या होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे शोहर की सपोर्ट मुझे है। मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहती थी, और मेरी एक बेटी है जिसकी वजह से मैं जॉब भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि बच्चों को आजकल पूरा वक्त की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैंने चैनल बनाने का सोचा, और मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट की इस चीज़ में। मैं अभी यहाँ पे अपनी अम्मी अब्बू के घर आई हुई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं। तो जिसकी वजह से मेरे घर वालों को, मेरे मेके वालों को अभी पता चला कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाए हुए अल्हम्दुलिल्लाह, जब मेरी इनकम स्टार्ट हो गई थी। तो ऐसे मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ ससुराल में भी, लेकिन अभी तक उनको नहीं पता इस चीज़ का। जब ज़िंदगी में कुछ करना होता है तो रिस्क तो लेने ही होते हैं, कुछ ना कुछ तो बर्दाश्त करना ही होता है। लोगों के लफ्ज़, बातें, ये वो सारा कुछ। तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में एक रिस्क लेके एक काम स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कामयाबी हासिल हुई। बाकी ऊपर वाले क्या कहते हैं ये मैं कुछ नहीं कह सकती। और मेरी हमेशा एक बात याद रखिएगा, हम ज़िंदगी में सबको साथ लेकर, सबको खुश करके हम नहीं चल सकते। अगर हम सबको खुश रखने की कोशिश करेंगे ना, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे ना कहीं हम अपनी ज़ात को इग्नोर कर देंगे, खुद को इग्नोर कर देंगे, अपनी खुशियों को, अपनी हर चीज़ को। तो अपने आप को भी ज़िंदा रखने की ज़रूरत होती है। इसलिए उन लोगों को साथ लेकर सिर्फ चलें जो आपके साथ मुखलिस है, वाकई में आपको समझते हैं, आपसे प्यार करते हैं। इसके अलावा अगर आपने मुझसे मेरे बारे में कोई भी बात पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका भी जवाब दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। हमारी ज़िंदगी में अक्सर चीज़ें हमारी मर्ज़ी से नहीं होती। हम सोचते कुछ हैं, हम ख्वाब कुछ और देखते, और हमें हकीकत में कुछ और सामना चीज़ों का करना पड़ता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, ज़िंदगी की ऐसी तलखियाँ होती हैं, ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं कि जो हमारा जीना हराम कर देते हैं। क्योंकि हमने, ज़ाहिर सी बात, जब हम ख्वाब देखते तो हम अच्छा देखते हैं ना, हमने ज़िंदगी की उस हकीकत को तो देखा ही नहीं होता कि हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है। तो जब कुछ भी बुरा होता है तो हमारा मूड भी ख़राब होता है, हमें आसपास के लोग भी नहीं अच्छे लगते, हमें अपना आप भी अच्छा नहीं लगता। हमारा दिल करता है कि कहीं वीराने में चले जाएं, कुछ ऐसा हो जो हमारी ज़िंदगी में कि सारा कुछ बदल जाए। लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं बदलता। हकीकत में यही होता है कि हमने चीज़ों का सामना करना है, हमने लोगों का सामना करना है। तो उसमें मैं कहती हूँ कि सबसे पहले अगर आपने खुद को मोटिवेट करना है ना, तो अपने से नीचे वाले लोगों को हमेशा देखें। अब
मैं कहती हूँ कि अगर आपके हालात बुरे हैं तब भी उन लोगों को, उन कज़नों को, उन दोस्तों को देख लें जो आपसे भी ज़्यादा कुछ सह रही हैं, बर्दाश्त कर रही हैं। आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि उनसे कम परेशानी हो, कम बुरे लोग हों। फिर अगर कोई पैसे की कमी है, कुछ भी ऐसे हालात बुरे चल रहे हैं, हालात अभी आपका साथ नहीं दे रहे, आपने सोचा था कि आप ऐसे ज़िंदगी गुजारोगे लेकिन आपकी सिर्फ ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, ख्वाहिशें कहीं दूर रह गई हैं, तब भी अपने से नीचे वाले लोगों को देखिए। आपकी ज़िंदगी में यकीन करें कि सुकून आ जाएगा। आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा जब करोगे ना तो आपको हर चीज़ अपने आसपास की अच्छी लगेगी। आपने नोट किया होगा अक्सर ख़वातीन ना शुक्री में इतना आगे चली जाती हैं कि अपने शोहर के साथ भी बदतमीज़ी करती हैं, ताने देती हैं, मैं तुम्हारे साथ बर्बाद होगी, मैं ये हो गया वो हो गया, मेरे तो ख्वाब टूट गए, मेरी तो ज़रूरियात मुश्किल से पूरी हो रही हैं, मैं तो कुछ ले नहीं सकती, मेरी कज़नें ऐसी ज़िंदगी गुजार रही हैं। मैं कहती हूँ कि यार ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हादसा आपकी ज़िंदगी में हो जाए कि आपका शोहर घर बैठ जाए, फिर भी तो आपने उसी के साथ गुजारा करना है ना, फिर भी तो आप उन्हें उसी के साथ रहना है। तो क्यों इस तरह की चीज़ें करके अपने साथी को तकलीफ़ देनी, जैसे लफ्ज़ बोल के आज हालात बुरे कल को आपके अच्छे भी होंगे। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को इतना मुश्किल मत बनाएं, ज़्यादा सोच के आसपास के लोगों की तरफ देख के कभी भी अपना मुंह लाल करने की कोशिश मत किया करें। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करोगे ना, आपके जैसा भी हालात है तो आपको आपकी ज़िंदगी में सुकून मिलेगा। फिर अक्सर मूड इसलिए भी ख़राब हो जाता है कि किसी ने कोई कमेंट कर दिया, किसी ने अपनी राय दे दी, इस चीज़ पे भी मूड ख़राब हो जाता है कि यार उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, ये वो। लोगों का काम है उन्होंने अपनी राय देनी ही देनी है, आप उनके मुंह नहीं बंद कर सकते। अल्लाह ताला ने उनको ज़ुबान दी है, उन्होंने इस्तेमाल करनी ही करनी है। ये उनकी मर्ज़ी है कि उन्होंने अच्छे लफ्ज़ों में करनी है या बुरे लफ्ज़ों में करनी है। तो अगर कोई भी आपके बारे में राय दे दे, अपना कमेंट पास कर दे या कुछ भी ऐसा बोल दे कि तुम तो ऐसी लग रही हो, तुम्हें क्या हो गया, तुम मोटी हो गई हो, तुम ये वो 100 बातें होती हैं, इग्नोर करते। लोगों की बातों के बारे में आप सोचना शुरू कर दोगे ना तो आप रोज़ यही होगा कि कंबल लेके आप लेटी हुई हैं, बाकी घर के काम, बच्चे किधर जा रहे हैं, शोहर किधर जा रहा है, आपको कुछ नहीं पता होना। लोग तो जीने नहीं देते। तो इसलिए लोगों की बातों को कोशिश किया करें कि इग्नोर कर दिया करें। लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देनी है, इतनी अहमियत क्यों देनी है? आपकी ज़िंदगी छोटी सी ज़िंदगी है, मुस्कुरा के जिए। आपको क्या ज़रूरत है कि किसी की बात से भी आपने अपना मूड ख़राब करना है, अपने घर का सुकून बर्बाद करना है? क्या ही ज़रूरत है? क्या आपको आपके बारे में नहीं पता? क्या आपको नहीं पता कि आप पे कि क्या अच्छा लगता है पहना हुआ? आपको नहीं पता कि अगर आप मेकअप करती हो तो आप कितनी प्यारी लगती हो, आपकी स्किन कितनी प्यारी है? अगर आपकी स्किन पे कोई पिंपल निकल आया है तो वो भी कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो लोगों की बातों को इतनी अहमियत क्यों देनी है? आप खुद को इग्नोर करके आप लोगों को आपने इतनी अहमियत दी हुई है कि वही सारा कुछ है। कल को आप मर गई ना, कुछ भी होगा ना, डिप्रेशन का शिकार होगी, किसी ने आपको पता भी नहीं करना। तो इसलिए लोगों को इग्नोर कर दिया करें। अपना मूड क्यों ख़राब करना है ऐसे लोगों के बारे में सोच के कि जो जिनका काम है सिर्फ बोलना। अपने अंदर की आवाज़ सुने, खुद को इतना का मजबूत बना लो कि जो आपके अंदर की आवाज़ है ना वो सिर्फ आपके कानों तक जाए। आपके अंदर की जो आवाज़ है ना वही आपको सही से तसल्ली दे सकती है, वो आपको ठीक गलत का बता सकती है। अगर ज़िंदगी में कुछ भी हो जाता है तो उसको गले से लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको दिल पे लगा के रखने की ज़रूरत नहीं है। हाय काश मैं ये काम ना करती तो हमें इतना नुकसान ना होता, मैं ये फ़ैसला ना करती तो आज मेरे बच्चे खुश रहते, मैं ऐसा ना करती तो मेरे हस्बैंड को ऐसा नुकसान ना होता। इंसान हो, मिस्टेक्स होती हैं इंसान से, आप कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है। जो आके आपको बता रहा है ना तुमने ऐसे किया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जो आपके हस्बैंड है वो आप में 100 मिस्टेक्स निकाल रहा है, वो भी 100% परफेक्ट नहीं है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, मिस्टेक्स भी होती हैं, गुस्से में बातें भी निकल आती हैं, मुंह से कुछ भी हो सकता है। तो खुद को माफ़ करना सीखें और अपने अंदर की आवाज़ सुनना सीखें। आपके अंदर की आवाज़ सबसे मजबूत और ख़ूबसूरत आवाज़ है। अच्छा, फिर अक्सर ख़वातीन पता क्या करती हैं, फ्यूचर को लेकर अपना मूड ख़राब रखती हैं। कल को क्या होना है, 10 दिन बाद क्या होना है, शोहर ने शॉपिंग करवानी, पता नहीं करवानी, ये मेरी बात सुनेगा नहीं सुनेगा, इन चीज़ों को लेकर अपना मूड ख़राब करती रहती हैं। इस चीज़ को हमेशा एक समझ लें आप कि जो आपके दिमाग में ये सोचे है ना, ये हकीकत में मबनी नहीं हो सकती। बहुत कम % होता है कि जैसा आप सोच रहे हो फ्यूचर में वैसा ही हो। आपको नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, कल आपका शोहर का मूड क्या होना है, उसने क्या आपकी बात माननी नहीं माननी, कल को कैसे हालात होने। तो पहले इन चीज़ों
को लेके ना खुद का मूड ख़राब करके डिप्रेशन में जाने की, अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब करने की ज़रूरत नहीं होती। आप जिस तरह ये सोचती हो ना कि घर का काम करना आपकी ज़िम्मेदारी है, खाना बनाना आपकी ज़िम्मेदारी है, इसी तरह खुद को खुश रखना भी आपकी ही ज़िम्मेदारी है। वज़ू में रहना भी आपकी ही ज़िम्मेदारी है। अपने आप को किस तरह खुश करना है, अपने आप को क्या खुशियाँ देनी है, किस तरह ज़िंदगी को एंजॉय करना है, ये भी आपकी ही ज़िम्मेदारी है। जिस तरह बच्चों को पालना, उनकी तरबियत करना, उनको खाना देना, लंच देना, आप समझती हो ना कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मैंने अपने शोहर को कपड़े इस्त्री करके देने, ये भी मेरी ज़िम्मेदारी है। आप ये चीज़ें समझते हो ना, तो इसी तरह ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने खुद को कैसे खुश रखना है, आपने अपने मूड को किस तरह ठीक करना है। आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आपने ये सोचना है कि आपका मूड आपकी हेल्थ पे कितना का इफ़ेक्ट असर डाल रहा है, या आपके बच्चों पे, आपके घर के माहौल पे कितना का असर डाल रहा है, ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है। अब ये जो खुद को इग्नोर करके ना, अपने आप को भूल के, कोई नहीं मैं घर को संभाल लूँ, मैं बच्चों को देख लूँ, मैं शोहर के काम कर लूँ, कोई बात नहीं, मेरी क्या है, मेरी खैर है। यकीन करें कि आज आपको कुछ हो जाए ना, आप अपने आसपास मिसालें देख लें, आपके शोहर का ख्याल रखने वाली भी आ जानी, आपके घर को संभालने वाली भी आ जाएंगे। सिर्फ नुकसान किसका होना है, आपकी अपनी ज़ात का होना है, जो आपके बच्चों का होना है। तो इसलिए खुद को खुश रखने के ना तरीके खुद ढूंढा करें। शॉपिंग पे चली जाया करें, किचन की कोई चीज़ लेनी है, कुछ भी लेना, बाजार चलेगी, दोस्तों के साथ मिल ली, हमसाइयों के पास बैठ गई, फ़ोन पे किसी से बात कर ली, जिससे बात करके आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हों, कि नेगेटिव चीज़ें इग्नोर करके, घर का माहौल ससुराल का ऐसा है लेकिन फ़ोन पे आप किसी से बात कर लो, पॉजिटिव वाइब्स हैं, जो वाकई में ज़िंदगी में जीना चाहते हों, ऐसे लोगों से बात कर ली। फिर आपने फ़ोन देख लिया करें। ऐसा फ़ोन देखने से भी ये होता है कि माइंड में जो चीज़ें होती है, जिस चीज़ से परेशानी हो, गुस्सा आ रहा हो, वो चीज़ें निकल के फ़ोन की तरफ तवज्जो लग जाती हैं। जैसे कुछ भी पसंद है आपको, कोई भी मॉर्निंग शो पसंद है, कोई ड्रामा पसंद है, या अपनी आपी के व्लॉग्स पसंद है तो वो देख लिया करें, कुछ ऐसा देख लिया करें कि जिससे आपका मूड फ्रेश हो। अपने आसपास के लोगों को, जो नेगेटिव लोग हैं, जो आपको खुश नहीं रहने देते, जो देख के आपसे हसद करते, आपसे जलते, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। इग्नोर कर दें ऐसे लोगों को जो आपको परेशान देख के खुश होते हैं। आपने मज़ीद परेशान रह के उनको खुश क्यों करना है? फिर तो आप उनको कामयाब होने दे रही हैं ना। क्यों खुश करना है ऐसे लोगों को जो आपको देख के खुश नहीं हो सकते? निकाल दें ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से, दफ़ा कर दें। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने खुद को कैसे खुश रखना है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने अपने मूड को कैसे फ्रेश रखना है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि जो लोग आपसे जलते हैं उनको मज़ीद आपने कैसे जलाना है। ये सारा कुछ आपके अपने हाथ में। तो आसपास के ऐसे लोगों को जो आपको देख के खुश नहीं रह सकते, उनको अपने ऊपर इतना हैवी ना करें। ये आपकी ज़िंदगी और बहुत मुख्तसर ज़िंदगी है, इसको हंसी खुशी गुजारें। इसी के साथ अपनी आप ही को दें इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।